फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, पारण और व्रत विधि के बारे में। आमलकी एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च दिन सोमवार की सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी 10 मार्च को दिन सोमवार को मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:13 है। आमलकी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक होगा। आमलकी एकादशी के दिन राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक होगा। यह अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आमलकी एकादशी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बनने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से शुरू होकर रात 12:51 तक रहेगा। इसके अलावा शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। आमलकी एकादशी के दिन पूजा से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही आंवले की पूजा करना अनिवार्य होता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले से बनी चीजें खाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने पर अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी के दिन शकरकंद और कद्दू का सेवन करना भी शुभ होता है। इसे सौभाग्य में वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन मांस या मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। आमलकी एकादशी पर प्याज के सेवन से भी परहेज किया जाता है। प्याज के अलावा इस दिन लहसुन और मसूर की दाल का सेवन भी अच्छा नहीं माना जाता है। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन यह कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह के बुरे ख्याल मन में ना लाए जाएं। एकादशी के दिन पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल तो किए जाते हैं, लेकिन इन पत्तों को एकादशी व्रत के दिन तोड़ने से परहेज करना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत आदि अर्पित करें और गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश, वस्त्र और आंवले का दान कर दें। आंवलकी एकादशी के दिन विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः
ओम पद्मनाभाय नमः या ओम बैकुंठाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में यदि आप एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय भी जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।